आपने कभी स्टेंट्स देखे हैं? कौन से टाइप के रहते हैं? हम लोग सुनते बहुत है कि स्टेंट ऐसे रहा है, उसको वो स्टेंट डाला है, इस टाइप का डाला है, इम्पोर्टेड डाला है। आज हम लोग देखेंगे स्टेंट एग्जैक्टली होते क्या है और किस प्रकार के होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पर्शिकर है। मैं हृदय रोग तज्ञ हूँ और पिछले 17 सालों से एंजियोप्लास्टी का काम करते आ रहा हूँ। स्टेंट यानी एक छोटा सा स्प्रिंग रहता है, वो आपकी धमनी में जाके हम लोग उसको खोल देते हैं ताकि अंदर का रास्ता साफ हो गया। इसमें 3 प्रकार शामिल रहते हैं। सबसे बेसिक स्टेंट रहता है जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिसको बेयर मेटल स्टेंट भी बोलते हैं। सिर्फ मेटल का बना हुआ होता है, या तो वो स्टेनलेस स्टील का है या कोबाल्ट क्रोमियम धातु से बना हुआ रहता है। ये सबसे बेसिक स्टेंट है जो काफी सालों से यूज होता है, जब से स्टेंट इन्वेंट हुए हैं। मगर आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये स्टेंट में फिर से चोकअप आने की संभावना 40% रहती है। समझ लीजिए, अगर आपको डायबिटीज है आपके पेशेंट को, तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। तो ये स्टेंट एब्सोल्यूट होने की स्थिति में है। एब्सोल्यूट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि कुछ स्कीमों में, कुछ गरीब पेशेंट्स में ये यूज किया जाता है, मगर ये उतना अच्छा स्टेंट नहीं है। जब स्टेंट इन्वेंट हुए थे तब की ये बात है। अभी इसको थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं। अभी जो मॉडर्न स्टेंट है, जिसको हम लोग ड्रग कोटेड स्टेंट बोलते हैं, जहां पे स्टेंट के ऊपर एक प्रकार की औषधि लगी रहती है, एंटी कैंसर औषधि, जिससे क्या होता है कि वो स्टेंट में फिर से चोकअप आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एग्जैक्ट फिगर्स में बोला जाए तो ये 1% से भी कम हो जाती है। ये स्टेंट ऐसे काम करती है कि धमनियों में फिर से कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो, उसमें फिर से चोकअप ना हो। इसमें कुछ स्टेंट इंडियन मिलते हैं, कुछ इंपोर्टेड मिलते हैं, मगर इसका काम एक है कि धमनियों में फिर से चोकअप ना होना। ये सबसे मॉडर्न स्टेंट है। जब से स्टेंट होना शुरू हुए, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, चौथे जनरेशन का स्टेंट है। काफी मॉडर्न है और बेस्ट क्वालिटी का है जो इंडिया में अवेलेबल है। तीसरा, आप काफी बार सुने होंगे जो एब्जॉर्बेबल स्टेंट है, जो डिसॉल्व हो जाता है। ये वो वाली टेक्नोलॉजी है जो बीच में पूरी तरह से फेल हो गई थी, मगर अब फिर से ये अवेलेबल है। ये एलॉय से बनी हुई रहती है, मैग्नीशियम अलॉय रहता है या पॉलीमर रहता है, जो धमनियों में कुछ सालों के बाद पिघल जाता है। तो जो स्टेंट बना हुआ होता है इस मटेरियल से, वो कुछ कालों के बाद शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेबल स्टेंट बोलते हैं। हालांकि ये स्टेंट बहुत बढ़िया है, डालने के बाद 2 साल के बाद कोई नामो निशान नहीं रहेगा, मगर समझ लीजिए कि ये स्टेंट हर पेशेंट को यूजफुल नहीं है। ये मेटल का नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है कि उसको उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो जो पेशेंट में कैल्शियम ज्यादा हो, जिनकी धमनियां बहुत सारी कठिन हुई हो, उसमें ये डाला नहीं जा सकता। और ना कि ये नॉर्मल स्टेंट की तरह आप लोग एक्सरे पे देख सकते हैं। तो इसको इमेजिंग करके, जिसको हम लोग इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी बोलते हैं, वो डाल के ही इसको डालना पड़ता है। तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, कॉमन है, अवेलेबल है। आपको ये भी स्टेंट का प्रकार मालूम होना जरूरी है। सबसे बढ़िया इंडिकेशन ये स्टेंट का है, यंग पर्सन जिसमें कोई कैल्शियम नहीं है, धमनी एकदम सॉफ्ट है, उसके लिए बढ़िया है। अभी अटैक आ गया, एंजियोप्लास्टी हो गई और 2 साल के बाद स्टेंट चला गया, इससे और तो बात कोई अच्छी हो नहीं सकती है। आपको अभी बताते हैं कि ये स्टेंट जो रहते हैं ये किस तरह से पैक किए रहते हैं। ये ऊपर का जो कवर है, इसके अंदर काफी कवर्स रहते हैं, क्योंकि ये स्टेंट आपके शरीर में जाता है तो इसको अच्छी तरीके से स्टरलाइज करके पैक किया जाता है। आपने देखा ऊपर का एक कार्डबोर्ड का कवर है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक वाला कवर है, उसके अंदर और एक पैक रहता है। ये सारे पैकेजेस अंदर से स्टरलाइज किए हुए रहते हैं और ये स्टेंट उसकी स्थिति मेंटेन करे, इसलिए एक प्लास्टिक वाले ट्यूब में भी रहता है। तो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोगों ने गोल करके पैक किया हुआ है। जब हम लोग उसको निकालते हैं तो ये पूरा शाफ्ट रहता है जो पेशेंट के शरीर में जाता है, और उसके आखिरी वाले एंड पे ये स्टेंट बना हुआ रहता है। स्टेंट क्या रहता है? एक छोटा सा मेटल का मैश है जो पिचकी हुई अवस्था में है। जब ये शरीर में जाता है तो बलून की
माध्यम से हम लोग उसको खोल देते हैं, वो बड़ा हो जाता है, फिर बलून बंद करके उसको निकाल देते हैं। ये है एंजियोप्लास्टी और स्टेंट के बारे में। आपको और कोई शंका हो और कोई जानकारी चाहिए तो हमें लिख के भेजिए, हम लोग उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।